हेलो दोस्तों, मैं ईशान शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेआउट के बारे में और इसका यूज़, और अंत में बताऊंगा इसके कुछ अच्छे एग्जांपल और बुरे एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेआउट होता क्या है। लेआउट सिंपल सा एक, आपको मैं अगर एग्जांपल दूँ सबसे अच्छा, तो आप अपने घर को ले सकते हैं। ठीक है, कि एक का आपने घर बनाया है, उसके अंदर कमरे बनाए। ठीक है, एक आपका लिविंग रूम, एक किचन, एक डाइनिंग रूम। ठीक है, ये होता है लेआउट कि कैसे आपने उसको अरेंज किया है। अब दूसरा एग्जांपल, आपकी डाइनिंग टेबल। ठीक है, एक टेबल और उसके अगल बगल कुर्सियाँ लगाना, वो भी एक लेआउट है। ठीक है, अब यह आपने समझ लिया नॉर्मल लाइफ में लेआउट क्या होता है। अब आप समझते हैं कि डिज़ाइनिंग में लेआउट का क्या मतलब होता है। डिज़ाइनिंग में लेआउट दो सबसे मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला होता है सिमेट्रिक और दूसरा सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक होता है जिसमें दोनों साइड इक्वल बैलेंस हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप फर्स्ट वाला एग्जांपल, दोनों साइड इक्वल बैलेंस है, इसे बोलेंगे सिमेट्रिक। इसमें एक साइड ज़्यादा बैलेंस है और एक साइड कम बैलेंस है। बैलेंस से यहाँ पे मेरा मतलब वेट है। ठीक है, और वैसे डिज़ाइनिंग में उसका मतलब मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से वेट वो बता रहा हूँ, बैलेंस और वेट। ठीक है, तो इस साइड आपको ज़्यादा वेट या बैलेंस देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसे एसिमेट्रिक बोलते हैं। अब मैं आपको अगले एग्जाम्पल लेके जाता हूँ। अब लेआउट बनाते टाइम हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब भी हम कोई लेआउट ढूंढते हैं या मतलब अपने थिंकिंग करते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग, तो अब सबसे पहले उसका हमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है। फॉर्मेट क्या होता है? जिसमें हमें ये 500 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम मार्जिन का, फिर मॉड्यूल, रीजन, कॉलम और रॉ, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है फॉर्मेट बनाने से पहले। सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिन क्या होता है। मार्जिन, जैसे आपने 2 बॉक्स लिए, ठीक है, आपको तीसरा बॉक्स रखना है और आपको दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस चाहिए। उसी डिस्टेंस, जो आपको इक्वल डिस्टेंस चाहिए, उसी को मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? जो भी डिस्टेंस इसके और इसके बीच में होगा, या दो चीज़ों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, उसे मार्जिन बोलते हैं। अगला आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल जो चीज़ें, मतलब 2 बॉक्स आपने लिए थे ना, उस एक बॉक्स को मॉड्यूल बोलेंगे। ठीक है, और अगर 3-4 बॉक्सेज हैं तो उसे मॉड्यूल्स। अब मान लीजिए आपके पास 6 मॉड्यूल है, तो उसका 1/3 हिस्सा, मतलब कि 2 जो होंगे, 2 मॉड्यूल, उनको रीजन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप ये एक फॉर्मेट का 1/3 हिस्सा, उसे बोलेंगे रीजन। मैंने नीचे नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और अब आते हैं कॉलम। ये कॉलम भी एक तरीके के मार्जिन ही समझ सकते हैं आप। या तो देखिए, जैसे आपने कॉलम बनाया, उसके बीच में आपने रख दिया मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे अच्छा समझ आएगा आपको, ये मार्जिन है बीच में। और कॉलम होंगे, जैसे आपके ये, मैं बॉक्सेस पे आता हूँ, बॉक्सेस हैं, ये सीधे हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, तो ये कॉलम है। अगर ये लेटे हुए हैं, वर्टिकल बोलेंगे उसे। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया कि अब ये कितने होते हैं। अब बात जाते हैं हम कुछ एग्जांपल्स पे। ये है बैलेंस, ये भी बैलेंस्ड ही है। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल्स पे, गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, ये एक पार्ट है। ठीक है, ये एक पूरा फॉर्मेट है, ये है इसका आउटर मार्जिन है। ठीक है, इसमें आउटर मार्जिन दे रखा है क्योंकि ये कट हुआ, ये शायद न्यूज़पेपर के लिए। इसको रखते हैं अभी थोड़ी देर में साइड। ठीक है, अब मैंने आपकी अभी तक आपकी कलर और टाइपोग्राफी की क्लास हो गई। ठीक है, तो अब ये गुड बैकग्राउंड। गुड बैकग्राउंड क्या होगा? मतलब कि मान लीजिए जिसपे आपका लिखा हुआ टेक्स्ट साफ साफ दिखे, ठीक है, वो होगा गुड बैकग्राउंड। जैसे यहाँ पे टाइटल लिखा है, इसे रिवर्स कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जो ऐसे लिखे हुआ होता है उसे रिवर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हेडिंग है, जैसे लास्ट वाली क्लास में था
दिस इज हेडिंग और फिर ये आती है सब हेडिंग। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से, और ये जो सर्कल है ये आपको यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे इमेज होगी, ठीक है। लेकिन बैड बैकग्राउंड पे आते हैं, ठीक है, बैड से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। आपका मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक टेक्स्ट है और पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, तो आपको कुछ पढ़ने में नहीं आएगा। अब यहाँ पे बैड मैगजीन, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए रीडिंग मैगजीन हम ज़्यादा, चलिए मान लीजिए आप ज़्यादातर मैगजीन जो पढ़ते हैं वो इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि उसमें इमेजेस होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उसमें फिर टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। इसलिए ये देखिए कितना भद्दा सा लग रहा है एग्जाम्पल। अब यहाँ पे गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन। अब यहाँ पे देखिए ये एक तरीके से इसने लगाया तो सिमेट्री में, लेकिन ये बीचों बीच आ रहा है। यहाँ ना इसका इस वाली साइड से कोई लेना देना, ना इसका इस वाली साइड से कोई लेना देना है, इस वजह से ये बैड डिज़ाइन में। और गुड डिज़ाइन में देखिए एक अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, अगर आ रही है तो वो पूरे पे आ रही है, ये नहीं कि आधा इधर हो आधा इधर हो, ठीक है, ये तो ठीक है। अब ये है इसका टाइटल, ये होगा ऊपर चैप्टर का नाम, मैं बुक के एग्जाम्पल से ले रहा हूँ। यहाँ पे आ गया इसका पेजिनेशन, मतलब कि पेज जो लिखा होता है उसको। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर इसने लिया तो इसका जो भी इसके बारे में टिप्पणी होगी वो यहाँ पे लिखेगा, ना कि इसकी तरह नीचे, ठीक है। ये सही तरीका होता है, ये होते हैं लेआउट। दिस इज मेन हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे मेन हेडिंग देखिए कैसे रूल किया है। अगले एग्जाम्पल पे न्यूज़पेपर पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से अरेंज होता है। कोई सा भी आप अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता हो आप उसमें देखिए, ठीक है। फिर अगला ये इंस्टाग्राम का लेआउट, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पे दो छोटे छोटे से पोस्ट, उसके बगल में एक बड़ा सा पोस्ट, और इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये आ जाएगा। ये ऐसे ही बनता है, गोल्डन रूल पे बनता है, ठीक है। ऐसे ही है ये सारे। और ये कुछ अच्छे डिज़ाइन देख लेते हैं। इसमें देखिए इमेजेस का कितना अच्छा यूज़ हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी, सब पढ़ने में भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उसे सिंगल आर्टबोर्ड पर रख के आपको प्रेजेंटेशन के साथ दिखाऊं तो वो भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए फोटोज़, पिक्चर्स और टाइपोग्राफी का अच्छा यूज़, ये आपके डिज़ाइन को अच्छा बना देगा। सिंपल सी दो चीज़ें, टाइपोग्राफी और लेआउट। लेआउट में अलाइनमेंट भी आती है। अलाइनमेंट देखिए इसकी, ये राइट अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, ये भी लेफ्ट अलाइन है, क्योंकि जिस साइड इसने टेक्स्ट मैटर रखा है उसी साइड से इसको अलाइन कर रखा है। अब ये वाला डिज़ाइन देखिए, इसमें ये और अच्छा बन सकता था, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, मुझे ये डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसमें और भी अच्छा काम हो सकता था, तो इसलिए इसे मैं बैड डिज़ाइन की कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है। ये अगर आप बिगिनर, बिल्कुल ही अगर आप बिगिनर हैं, आप पहला डिज़ाइन फोटोशॉप में कुछ बना रहे हैं, तब हो सकता है आपका ऐसा डिज़ाइन हो, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको इसमें मेन चीज़ें जो ऐसे बैनरों में दिखानी होती है या पोस्टर में दिखानी होती है, सबसे पहले तो CTA बटन, मतलब कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन इसमें देखिए कितना, अगर ये यहाँ पे होता तो ये और अच्छा लगता, ठीक है। अगला है इसमें वेबसाइट दिखानी है। वेबसाइट आपको दिख रही है, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, थोड़ा इसे जूम आउट करके, जूम आउट करके, ठीक है, तब आपको नहीं दिखेगी। अगर मैं जूम इन करके दिखाऊंगा तब आपको दिखेगी। पर एक अच्छे डिज़ाइन की क्वालिटी वही होती है कि वो आपको भले ही जितना मर्जी छोटा हो लेकिन दिखे, उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में आप बताइए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे पहले सीखना है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या XD। मैं आपको उसी पे क्लास लूँगा, वो तो मैंने ऊपर रख दिया है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट में लिखें आपको अगली वीडियो कौन से सॉफ्टवेयर पे चाहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, पीस।